हेलो स्टूडेंट, देखिए इधर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है। हमारा संयुक्त फलन और उसकी टॉपिक है द्विचर संक्रिया। मैंने आपको एक नियम तो बता दिया था, क्रम विनिमयता। आज मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूँ, साहचर्यता। साहचर्यता यानी इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, नियम के अनुसार परिभाषा होगी किसी समुच्चय एस में, किसी समुच्चय एस में द्विचर संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, और ए स्टार बी स्टार सी हो, जहां ए बी सी जो तीन एलिमेंट है वो एस के हैं। ये हमको परिभाषा में बताता है कि भाई इस अनुसार होगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम इस नियम की जांच करें कि यार इसके अनुसार है, अब संक्रिया जो है ना, संक्रिया हमारे को प्लस में, इनटू में, किसी में भी दे सकता है। माना कि जो मेरे पास में जो संक्रिया है ये स्टार वाली, ये एक प्लस का रूप है, प्लस है यानी योग के रूप में है। तो अगर मैं एबीसी के बीच में योग संक्रिया लगाता हूं तो माना ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 है, ठीक है। तब योग संक्रिया क्या साहचर्य होगी ये पता लगाइए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना बताता हूँ, और दूसरी बार में a प्लस बी प्लस सी करके मान निकालना बता देता हूँ। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, और 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी इस नियम के अनुसार ये लिखा जाएगा और इसके अनुसार ये लिखा जाएगा। परिणाम आया 1 प्लस 5 यानी 6 और 3 प्लस 3 6। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? हाँ, तो ये दोनों बराबर कहलाएंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। तो ये जो गुण है ना, ये वाला योग संक्रिया में साहचर्य नियम का पालन होता है। तो योग संक्रिया साहचर्य होती है, साहचर्य होती है, यानी इस तरह से योग संक्रिया साहचर्य होती है। गुणा भी साहचर्य होती है, लेकिन भाग और घटाना ये नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक नियम तो आपको समझ में आ गया। सेकंड नियम देखिएगा, हमारे पास में सेकंड नियम है। अगला थर्ड नियम तत्समकता। कौन सा है? थर्ड नियम है तत्समकता, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तत्समकता क्या होती है? किसी समुच्चय एस में, किसी समुच्चय एस में संक्रिया यानी स्टार के लिए ई तत्समक होगा यदि ए स्टार ई बराबर ए या ई स्टार ए बराबर ए हो, जहां ए बिलोंग टू एस है। अब यानी ये तो यहाँ ई क्या कहलाया? दायां तत्समक, दायां तत्समक, और यहाँ ई क्या कहलाएगा? बायां तत्समक, ठीक है। तो ये दाई साइड है, ए के दाई साइड है, और ये ई ए के बाई साइड है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर इन नियम का पालन करते हैं तो हमें तत्सम ज्ञात होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि ये तत्समक कैसे काम करता है। जैसे कि अगर मेरे पास में मान लो कि योग संक्रिया है, योग संक्रिया में तत्समक कौन होता है? मैं तत्समक, जैसे a प्लस ई बराबर a। अब e का मान बताओ, e बराबर आएगा a माइनस ए यानी 0।
तो ई का मान कितना हुआ 0। तो योग संक्रिया में 0 एक ऐसा तत्सम अवयव होता है कि जिसको अगर हम किसी अवयव में जोड़ें तो आपको वही प्राप्त होगा, या फिर हम ये कर दें कि 0 प्लस ए करेंगे तब भी ए आएगा। आगे या पीछे दोनों तरफ कैसे भी लिखा जाए इस तत्सम को तो आपको वही अवयव प्राप्त होगा। इसी प्रकार गुणा संक्रिया में भी होता है कि a गुणा 1 बराबर a होता है और 1 गुणा a बराबर a होता है। तो यानी यहाँ गुणा संक्रिया का तत्समक कौन होता है 1, योग संक्रिया का तत्समक कौन होता है 0। यानी तत्समक उसे कहते हैं कि जिससे किसी अवयव में प्रयोग करने पर आपको पुनः वही अवयव प्राप्त हो। ठीक है। चौथी नियम है प्रतिलोम। चौथा नियम है प्रतिलोम, इनवर्स। है ना। अब ये इनवर्स में क्या होता है कि किसी समुच्चय S के में द्विचर संक्रिया स्टार के लिए B इस प्रकार हो कि A स्टार B बराबर E या B स्टार A बराबर E, जहां A बिलोंग टू S, A तो S का है लेकिन B अवयव इस प्रकार है कि उसको अगर किसी अवयव के साथ क्रिया कराएं तो तत्समक प्राप्त हो। अब आपको ये देखो तत्समक प्राप्त होता है। सपोज करो कि मेरे पास में योग संक्रिया ही है, ठीक है, योग संक्रिया है A प्लस B बराबर E। अब योग संक्रिया का तत्सम कौन होता है E बराबर 0 होता है। योग संक्रिया का तत्समक E की जगह में 0 लिखूंगा तो B बराबर क्या हुआ 0 माइनस A यानी माइनस A। तो इस तरह से B की जगह माइनस A लिखा जाए तो यानी A माइनस A बराबर 0। ठीक है। अब गुणा संक्रिया में देखते हैं। गुणा संक्रिया में A इंटू B बराबर 1। अब गुणा संक्रिया योग संक्रिया का तत्सम कौन होता है योग में, यानी योग संक्रिया में E बराबर 0 और यहां लिखो गुणा संक्रिया में E बराबर 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ 1 लिख लिया। इस तरह से B बराबर आया 1/A और इस A को क्या लिखेंगे A की पावर -1। तो B A की घात -1 है तो A की घात -1 होना ये A का प्रतिलोम ही तो कहलाया। तो यानी A इनवर्स A का प्रतिलोम है ना, प्रतिलोम है। और ये क्या है योज्य प्रतिलोम, इसको बोलते हैं -A का योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। और ये इसका वैसे गुणन प्रतिलोम कह लो, गुणन प्रतिलोम है। ठीक है। तो ये इस तरह से प्रतिलोम निकालना होता है। तो चारों नियम हो गए, क्रमबद्धता, साहचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम। आया ना आपके समझ में। तो ये चारों नियम आप याद रखना क्योंकि इन्हीं बेसिक पर हमारे परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड में एक क्वेश्चन 3 अंक का आता है। ठीक है ना। तो यानी इस नियमों को जरूर याद रखना, बिना नियम के हम सवाल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सवाल बताऊंगा। ओके।